सबसे पहले तो आप सभी के अंदर छुपे परमात्मा को मेरा प्रणाम। रेकी का आज का सफर शुरू करते हैं, रेकी लेवल 1 का। आज रेकी लेवल 1 की पहली क्लास है एंड कल दूसरी क्लास है। इसके पहले भी एक क्लास हो चुकी है, दोपहर वाली सेशन। रात की सेशन हमने ऑन डिमांड रखी थी बिकॉज बहुत लोग दोपहर को काम में बिजी रहते हैं, ऑफिस जाए जाते रहते हैं, तो उनके लिए रात का टाइम बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होता है। शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करते हैं रेकी से। यहाँ पर कौन कौन लोग रेकी के बारे में जानते हैं? कैमरास ऑन रखेंगे तो हम लोग हाथ खड़ा करके भी बता सकते हैं कि कौन कौन लोग रेकी के बारे में, रेकी शब्द के बारे में जानते हैं। एनीवन? सब नए हैं रेकी के लिए? अच्छा, अगर मैं आपको, एक दो लोग जानते हैं, अगर मैं रेकी को आपको डिस्क्राइब करने के लिए बोलूं एक वर्ड में, तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज रेकी एनर्जी, और आपको मैं बोलूं वन वर्ड में डिस्क्राइब करने के लिए या फिर एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करने के लिए, तो क्या आप बोलोगे? हीलिंग एनर्जी। ओके, ग्रेट। और एनर्जी, ठीक है। ऊर्जा, एनर्जी का अगर हम हिंदी अनुवाद ले तो ऊर्जा। रेकी एक ऊर्जा शक्ति है जो कि कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि हम सभी लोगों को जरूरत पड़ती है। जिस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल आज सभी लोग लैपटॉप से ज्वाइन, किसी किसी पर्सन ने लैपटॉप से ज्वाइन किया होगा, कुछ कुछ पर्सन ने अपने फोन से ज्वाइन किया होगा। तो सभी ने कहीं ना कहीं अपने लैपटॉप से अपने फोन को ऊर्जा शक्ति दी होगी ज्वाइन करने के लिए, लाइफ फोर्स दी होगी। आपका लैपटॉप या फिर आपका फोन का लाइफ फोर्स क्या है? चार्जर। और आप फोन को डेली चार्ज करते हो, राइट? राइट और रॉन्ग? बट हमारी ऊर्जा शक्ति क्या है? द यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, प्राण शक्ति जो हम लेकर आए हैं जन्म से। द डिवाइन कनेक्शन भी जिसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन उस कनेक्शन से कहीं ना कहीं हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं। हमें लगता है कि हम खाना पीना खाएंगे, अच्छी डाइट मेंटेन करेंगे तो सारी की सारी चीजें हो जाएंगी। बट एनर्जी का प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के सामने बैठकर आप बहुत ज्यादा चार्ज्ड अप हो जाते हो, और कभी कभी बहुत अच्छा फील होता है आपको कुछ लोगों के सामने बैठकर। लेकिन कुछ लोगों के सामने बात कर कर या फिर बैठ कर भी आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन्ड आउट हो जाती है। कुछ लोग अगर घर पे भी आ जाते हैं तो आपका कभी कभी सर भी दुखने लगता है कि यार इससे बात करके मेरा सर दुख रहा है। बहुत नेगेटिव नेगेटिव इंसान है या फिर बहुत नेगेटिव नेगेटिव एनवायरनमेंट है। कुछ ऐसी जगह होती है जिनका एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, वहां जाके आपको नेगेटिव फील होने लगता है। तो पर्सन टू पर्सन ये वैरी होता है बहुत ज्यादा। अगर आप सिद्ध पुरुषों के पास अगर आप जाओगे तो वहां पर जाते ही आपको आंखों में आंसू आने लगेंगे। आपको एक डिविनिटी फील होगी बिकॉज उनका ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रांग है। उन्होंने एनर्जी लेवल पर काम किया है। देखिए, हम इसे रेकी कहते हैं, बट एक्चुअल में ये चीज, रेकी इज एग्जैक्टली आपका ऑरा एनहेंसमेंट, हस्त चिकित्सा भी बोलते हैं, एक तरीके की एनर्जी है। एक्चुअल में ये एनर्जी हमारे इंडिया में आज से, रेकी से भी पहले से थी। और इसके बहुत पहले से हमारे गुरुओं के पास है, हमारे ऋषि मुनियों के पास है, और इसका फॉर्मूला भी उनके पास डिफरेंट लैंग्वेज में होगा, डिफरेंट फॉर्म में होगा। कोई इसे रेकी बोलते हैं, कोई इसे किसी और चीज का नाम देते हैं, बट चीज एक ही है। ऊर्जा शक्ति या फिर एनर्जी वर्क जिसको हम लोग बोलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, रेकी से, रेकी को हम हस्त चिकित्सा भी बोलते हैं बिकॉज रेकी की एनर्जी जो होती है वो हमारे डिवाइन हैंड्स में आती है। एंड हम अपने हाथों के थ्रू, अपने पावर्स के थ्रू, अपने थर्ड आई के थ्रू खुद को भी हील कर सकते हैं एंड कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को भी हील कर सकते हैं। मुझे आप लोग बताइए कि चिकित्सा अगर मैं बोलूं तो इसके पहले किन लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि आप हार्ट से लोगों को हील कर सकते हो हमारे इंडिया में? एनी आइडिया? अगर मैं हस्त चिकित्सा की बात करूं तो हमारे इंडिया में ऐसे कौन से महापुरुष हैं जिन्होंने ये संभव करके दिखाया है? साईं बाबा, गुरु नानक जी, उनके पास लोग जाते ही ठीक हो जाया करते थे। आज के जमाने में भी ऐसे बहुत सारे बाबा हैं जिनके पास लोग जाते हैं अपने प्रॉब्लम्स लेके and वो ठीक हो जाते हैं बिकॉज उनकी ऊर्जा शक्ति, उनकी पावर्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। बट हाँ, वो चीजें हमें नहीं सिखाई गई है। बट रेकी ऐसी एक चीज है जिसमें भी सेम लेवल की ऊर्जा शक्ति, अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं,
आगे बढ़ते इसमें अच्छे से जाते हैं तो उसमें भी आपको सेम लेवल की चीजें मिलती है। एंड ये आप कहीं ना कहीं कल अट्यूनमेंट में भी जानेंगे कि किस तरीके से ये काम करती है, किस तरीके से ये कॉस्मिक एनर्जी काम करती है। ऑल्सो रेकी की अगर मैं बात करूं तो रेकी आया है जापान से। और डॉक्टर मिकाओ उसुई रेकी को लेकर आए हैं हमारे इस वर्ल्ड में। सबसे पहले जानते हैं कि अगर हम रेकी के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, रेकी के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को भी जानेंगे कि एक्चुअल में ये रेकी जो है वो कहाँ से आया है और रेकी का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टोरीज बताई कि हमारे इंडिया में भी साईं बाबा हुआ करते थे, गुरु नानक जी हुआ करते थे, और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हस्त चिकित्सा यानी कि हाथों के माध्यम से किसी के ऊपर अगर वो हाथ रख देते थे तो वो ठीक हो जाते थे। तो इसी तरीके से जैसे आप यहाँ पर आए हैं, आपके अंदर एक जिज्ञासा है कि हमें जानना है कि क्या है रेकी, कैसे काम करती है। उसी तरीके से डॉक्टर मिकाओ उसुई, उनके मन में भी जिज्ञासा थी बचपन से ही कि ये कॉस्मिक एनर्जी क्या है। ये है डॉक्टर मिकाओ उसुई। इनके अंदर भी बचपन से ये जिज्ञासा थी कि कॉस्मिक एनर्जी क्या है, ये कैसे काम करती है, मुझे इसके बारे में जानना है। एंड जिस तरीके से आ, हमारे जितने भी महापुरुष थे वो बचपन में ही अपना घर छोड़ के निकल जाते थे तपस्या करने के लिए। एक रीसेंट एग्जाम्पल आपको दूंगी, प्रेमानंद महाराज जी, जो बहुत फेमस है अभी, वो भी, उनकी भी स्टोरी अगर आप देखोगे तो वो भी बचपन से ही घर से निकल गए थे। क्यों? क्योंकि उनको रिसर्च करना था, लेकिन उनको जानना था ये चीजें क्या है, उनका सांसारिक जीवन में मन नहीं लगता था। उसी तरीके से डॉक्टर मिकाओ सुई भी अपने अच्छे खासे लेवल पे, एज पे आने के बाद उनको ऐसा रियलाइज हुआ कि हमें डिवाइन से जुड़ना है, गॉड से जुड़ना है, कॉस्मिक एनर्जी के बारे में जानना है, लोगों की तकलीफें हील करनी है। इन सभी चीजों को मन में ख्वाहिश लेके, इच्छा लेकर वो चले जाते हैं पहाड़ों पर। पहाड़ों पर वो चले जाते हैं एंड कुर्मायामा 1920 में कुर्मायामा नामक एक पहाड़ के ऊपर जाकर वो तपस्या करने बैठ जाते हैं और लगातार वो बैठे रहते हैं। 21 डेज तक उनकी तपस्या चलती है कॉस्मिक एनर्जी के बारे में जानने के लिए, ऊर्जा शक्ति के बारे में जानने के लिए। एंड 21 डेज के बाद उनको एक डिवाइन पावर फील होती है उनके क्राउन चक्रा के अंदर। एंड वो जब डिवाइन पावर उनके अंदर आती है तो 21 डेज तक आप बिना खाए पिए साधना में बैठे हो तो वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं झन्ना जाते हैं, यानी कि उनका पूरा बॉडी एक लाइटनिंग सा फील करता है एंड वो वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद जब उनको होश आता है तो वो पहाड़ से नीचे उतर रहे होते हैं क्योंकि उनको काफी ज्यादा भूख लगी हो रहती है। एंड उनका पैर स्लिप हो जाता है, वो गिर जाते हैं, उनके घुटनों पर चोट भी आती है। एंड जैसे उनके घुटनों पर चोट आती है वो अपने घुटनों पर हाथ रखते हैं एंड उनकी जो घुटनों में जो भी वुंड्स थे, जो भी कट गया था उनका घुटना, छाले पड़ गए थे, हाथ रखते ही वो ठीक हो जाता है। तब उनको समझ में आता है कि उनके हाथों में कोई पावर आ चुकी है। इसके बाद वो जाते हैं एक नॉर्मल से छोटे से होटल में। वहां पर जाकर वो खाना खाते हैं एंड खाना खाते खाते उनको एक छोटा सा बच्चा दिखाई पड़ता है। तब तक 21 डेज हो गए हैं, उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है। जाहिर सी बात है जब वो खाएंगे तो सारी आंतें वातें सूख गई हैं तो पेट में बहुत ज्यादा दर्द होगा। तो अपने पेट में जैसे ही उनको दर्द होता है वो अपने पेट में हाथ रखते हैं एंड उनका पेट का दर्द भी बिल्कुल ठीक हो जाता है चुटकी बजाते ही। तब वो अपने सामने एक बच्चे को देखते हैं। एंड जब उस बच्चे को देखते हैं तो उसके बच्चे को भी बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा था, उसकी माँ परेशान हो रही थी, तो वो बच्चे के भी पेट में हाथ रखते हैं एंड उस बच्चे का पेट दर्द भी गायब हो जाता है। तब उनको रियलाइजेशन होता है कि उन्होंने तपस्या के दौरान कुछ पावर्स, कुछ चीजें हासिल की हैं एंड इसको वो लोगों तक पहुंचाएंगे, लोगों तक सिखाएंगे। एंड वो जाकर इस शक्ति को लोगों को सिखाते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं किस तरीके से खुद को हील किया जाता है। डॉक्टर मिकाओ उसुई ने बहुत सारे लोगों को सिखाया है, बहुत सारे लोगों को ग्रैंड मास्टर्स बनाया था उस टाइम पर। एंड डॉक्टर मिकाओ उसुई ने एक मेजर जो उनके स्टूडेंट जाने जाते हैं वो चुजिरो हयाशी भी जाने जाते हैं। अब डॉक्टर मिकाओ उसुई को जो शक्ति मिली थी उनका नाम उन्होंने दिया रेकी। ठीक है। रेकी एक जापानीज शब्द है
जो दो शब्दों से बना हुआ है। ये मैं आपको चाहूंगी कि आप अपने नोटबुक में लिख लें। रेकी एक जापानीज शब्द है जो कि दो शब्दों से बना हुआ है, रे और की। सभी लोगों के नोटबुक्स लगेंगे, आज मैं एक आपको सिंबल भी दूंगी, ठीक है, जो आपको प्रैक्टिस करके आना है कल। रे का मतलब होता है गॉड, यानी कि स्पिरिचुअल पावर, हायर पावर, ईश्वर की शक्ति। और की का मतलब होता है ऊर्जा, यानी कि गॉड्स पावर, ईश्वरीय ऊर्जा, ईश्वर की शक्ति। और की को कहीं ना कहीं प्राण भी बोला जाता है, यानी कि प्राण शक्ति। ठीक है, हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं जो शक्ति है उसको कहीं ना कहीं प्राण शक्ति भी बोलते हैं, हमारी ईश्वरीय ऊर्जा। तो रेकी का डेफिनेशन अगर देखा जाए तो ये ईश्वरी कॉस्मिक एनर्जी, लाइफ फोर्स एनर्जी, ईश्वरीय ऊर्जा, प्राण शक्ति। हमारे इंडिया में इसको प्राण शक्ति भी बोलते हैं। किसी के अंदर से एनर्जी यानी कि प्राण शक्ति निकल जाए ना, प्राण ऊर्जा, हम सभी लोगों के अंदर एक प्राण ऊर्जा होती है। वो प्राण ऊर्जा किसी की 100% होती है, किसी की 70, किसी की 40, किसी की 10। लास्ट में जब 5% बची रहती है, जब प्राण ऊर्जा जीरो हो जाती है तो आत्मा निकल जाती है। हर एक पर्सन प्राण ऊर्जा से चलता है। और ये प्राण ऊर्जा हमें जो होती है ना, वो डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी का अलाइनमेंट होता है। आप सभी के अंदर प्राण ऊर्जा है, ठीक है। सबसे पहले तो आई वुड रिक्वेस्ट, अभी तक जिन लोगों ने कैमरास ऑफ करके रखा है ना, तो थोड़ा सा कैमरास ऑन कर ले, बिकॉज इतना कैमरास ऑफ रहता है तो मेरे को लगता है मैं काले डब्बों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो फिर मेरे को समझ में नहीं आता है किसको पढ़ा रही हूँ, समझ में आ रहा है हाँ ना, ठीक है। हम सबके अंदर कॉस्मिक एनर्जी होती है, हम सबके अंदर प्राण ऊर्जा होती है, किसी की कम किसी की ज्यादा। अभी आपकी अट्यूनमेंट्स नहीं हुई, अभी आपने रेकी शक्ति को कॉल भी नहीं किया, बट स्टिल अगर आप चाहो तो फील कर सकते हो, जिनकी ज्यादा होगी उनको फील होगी। अपना हाथ लो, एंड हाथ के ऊपर थोड़ा सा गैप रखकर इस तरीके से कप के पोजीशन पे कर कर आप अपना दूसरा हाथ रखना, एंड आंखें बंद करके फील करने की कोशिश करना, आपको एक गर्माहट फील होगी। जिनकी प्यार प्राण ऊर्जा बहुत कम हो गई है उनको नहीं फील होगी, पर जिनकी प्राण ऊर्जा है और काफी अच्छे लेवल पर है उनको अच्छे लेवल पर फील होगी, ठीक है। अगर नहीं फील हो रही तो कोई बात नहीं, कल जब आपकी अट्यूनमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली आपको फील होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। कुछ नहीं, बस आपको एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ इस तरीके से रखना है, ना आपको फील करना है, एक गर्म सेंसेशन, गर्माहट आपको फील होगी। दिस इज कॉल्ड द ऊर्जा, प्राण ऊर्जा। और ये हम सबके अंदर होती है, डिवाइन कनेक्शन जब से हम पैदा होते हैं तब से होती है। लेकिन क्योंकि धीरे धीरे आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन दूर होते जाते हैं, हम परमात्मा से, अपने आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन टूटता जाता है हमारा, तो धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट होते जाते हैं। इसीलिए रेकी सभी लोगों को सिखाई गई है, उस आत्मा से परमात्मा को जोड़ने का एक साधन, नियम। रेकी आप लोगों को जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आज तो मैं सिर्फ पढ़ा रही हूँ, कल के क्लास में अट्यूनमेंट कराऊंगी, आज मैं सारा थियोरेटिकल पोर्शंस करा रही हूँ और आपको सिंबल्स बनाने सिखाऊंगी। कल की क्लास में आपके अट्यूनमेंट्स होंगी एंड आप अपनी हीलिंग्स करोगे डायरेक्ट, आप उस ऊर्जा शक्ति को फील करोगे। बिकॉज रेकी में, जैसे आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, रेकी में बहुत ज्यादा पढ़ाने जैसा कुछ नहीं है। रेकी इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस प्रैक्टिस। आज जो मैं इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री दे रही हूँ, बस वही चीज होती है लेवल 1 में। लेवल 2 लेवल 3 सिर्फ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस ही होती है मेन चीज रेकी, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट एनर्जी वर्क। आज जो आपने सीख लिया वो सीख लिया थ्योरेटिकल पार्ट। रेकी में जैसा कि मैंने बताया, अब आप न्यूमरोलॉजी पढ़ो, टैरो पढ़ो, आपको बहुत थ्योरी करनी पड़ेगी, राइट। बट यहाँ पर एनर्जी वर्क ट्रांसफर कैसे होता है, थ्योरी में आपको पढ़ना लिखना लर्न करना पड़ता है, बट यहाँ पर ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी कैसे होती है। आपके अंदर भी वो एनर्जी है ऑलरेडी, बट छुपी हुई है, दबी हुई है। हमारे यहाँ पर जो रेकी में ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी होती है वो थ्रू अट्यूनमेंट्स होती है, थ्रू मास्टर्स ऑफ मास्टर्स के लीनियज के थ्रू होती है। यानी मेरे पीछे भी जो मास्टर्स है वो कहीं ना कहीं मिकाऊ उसुई के जेनरेशन से कनेक्टेड है। रेकी में एक ग्रैंड मास्टर दूसरे स्टूडेंट्स को एनर्जी के थ्रू चैनलाइज करता है, एंड इसीलिए हम रेकी में शक्तिपात यानी कि अट्यूनमेंट्स करते हैं, ठीक है। जो कि अट्यूनमेंट आप लोगों का कल होने वाला है,
एंड दैट इज अ वेरी पावरफुल अट्यूनमेंट्स। विदाउट अट्यूनमेंट्स रेकी एनर्जी आप फील नहीं कर पाओगे। तो कल की क्लासेस वेरी मच कंपलसरी, एकदम टाइम पे आना, ठीक है। अट्यूनमेंट्स मिस हो गए तो फिर पूरा रेकी मिस हो गया। थोड़ा सा और हिस्ट्री में जाएंगे हम लोग, दैट इज, हिस्ट्री से पहले थोड़ा सा और नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जीज के बारे में हम लोग सुनेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी कितने टाइप्स की होती है, कोई बता सकता है? एनर्जी कितने टाइप्स की होती है? देर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी? एनीवन इन द चैट बॉक्स? कितने तरह की एनर्जी होती है? कोई तो आइडिया होगा? बहुत सिंपल स्पष्ट शब्दों में बोलूं, मोटा मोटा, ठीक है, तो ऐसे तो बहुत तरह की एनर्जीज होती है, बट मोटा मोटा दो ही तरीके की एनर्जीज होती है, पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। दो तरीके की एनर्जीज होती है, पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी। अब मैं आपको एक ना पिक्चर दिखाती हूँ। इस पिक्चर में आप लोगों को क्या दिख रहा है? ये वाला जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी में, एंड ये वाला जो पर्सन है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में, ठीक है। लाइफ में जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमारे आसपास भी सारी चीजें पॉजिटिव रहती है, लेकिन जब हम नेगेटिव हो जाते हैं तो हमारे आसपास भी सारी की सारी चीजें नेगेटिव हो जाती है। नेगेटिव एनर्जी क्या है, या फिर नेगेटिविटी से एक्चुअली में होता क्या है? एनी आइडिया? हमें डिजीज क्यों होते हैं? नेगेटिव एनर्जी, जब आपके एक बॉडी पोर्शन में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो जाती है तो डिजीज हो जाते हैं। बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने लगते हो, ओवर थिंकिंग करने लगते हो, स्ट्रेस लेने लगते हो, हाई बीपी हो जाता है, कभी कभी थायराइड हो जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेते हो और भी बहुत सारी डिजीजेस हो जाती हैं, ठीक है। किसी को कैंसर हो रहा है, व्हाट इज इट? नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा हैवी है। ब्लैक मैजिक हो रहा है, क्यों हो रहा है? नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा हावी है। और जो खुश है उनके पास पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा हावी है। वन सच ग्रेट एग्जाम्पल, प्रेमानंद महाराज जी पिछले 20 साल से खराब किडनी में बड़े अच्छे से पॉजिटिव एनर्जी में, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सबको पछाड़ देते हैं। उनके पास प्राण ऊर्जा इतनी अच्छी है, डिवाइन कनेक्शन इतना अच्छा है, ठीक है। बस पॉजिटिव एनर्जी, उनके पास कोई नेगेटिविटी काम नहीं करती। और यहाँ पे आधे से ज्यादा लोग तो ऐसे बैठे हुए हैं, और आधे से ज्यादा लोग कैमरा बंद करके बैठे हुए हैं, ठीक है। इतना सीरियस सीरियस फेस बनाया हुआ है कि लग रहा है कि मैम आज क्या ना क्या पढ़ा रही है, एकदम दिमाग के ऊपर ऊपर से जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा स्माइल ले आओ चेहरे पे, थोड़ा सा पॉजिटिविटी ले आओ, क्योंकि अब लाइफ में पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी रहने वाली है आपकी। आज मैं फाइव सिंपल से रूल आप लोगों को बताऊंगी, जिसको आपने अगर फॉलो कर लिया तो लाइफ की आधी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाती है, ठीक है, थ्रू पॉजिटिव एनर्जी। चलिए, अब डॉक्टर मिकाओ उसुई ने हम सबका नेचर बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने ना 5 सिंपल रूल्स बनाए हैं रेकी के, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। बट उसके पहले एक छोटा सा हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन का एक छोटा सा पार्ट रह गया है, दैट आई विल एक्सप्लेन। हमारे रेकी की जर्नी में हम शुक्रिया अदा करते हैं दो मेजर और लोगों का, डॉक्टर चुजिरो हयाशी एंड डॉक्टर हवायो टकाटा। मिकाओ उसुई के बाद डॉक्टर चुजिरो हयाशी आए थे, जो उनके मेजर स्टूडेंट थे डॉक्टर मिकाओ उसुई के। ये डॉक्टर साहब इनको मैं बोलती हूँ, ये डॉक्टर थे, एंड इन्होंने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है पूरे जापान में रेकी को फैलाने का। अब डॉक्टर थे तो इन्होंने एक ऐसा हॉस्पिटल का निर्माण किया जहां पे रेकी से चिकित्सा होती थी, एंड लोग पेशेंट्स को रेकी के थ्रू हील किया करते थे। आई विश कि आजकल के जमाने में भी ऐसा कोई हम हॉस्पिटल स्थापित कर सके। एंड वहां पर आती हैं हवायो टकाटा जी, जो आप नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट पिक्चर देख रहे हो। एंड इनकी वजह से आज हम लोग डॉक्टर सॉरी हवायो टकाटा की वजह से आज हम सब लोग रेकी सीख पा रहे हैं, बिकॉज उन्होंने यूएसए में और पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में, पूरी दुनिया में रेकी को फैलाया। डॉक्टर सुजिरो हयाशी के पास जिन्होंने हॉस्पिटल खोला था, हवायो टकाटा जाती है अपने इलाज के लिए।
हवाया टोकाटा को बहुत सारी बीमारियां रहती हैं, जिनमें से कि गॉल स्टोन्स, अपेंडिक्स, ये सारी चीजें उनके पास रहती है। एंड वो अपना इलाज कराने के लिए चुजिरो हैयाशी के पास जाती है। हवाया टोकाटा को भी डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आपका इलाज नहीं हो सकता है, आपके पास टाइमलाइन बहुत कम है, बट उनको ये बिलीव था कि रेकी के थ्रू ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि कोई एक पर्सन है जो हाथों से लोगों को हील कर दे रहा है, यानी कि हस्त चिकित्सा से। एंड वो जाती हैं उनके हॉस्पिटल में, वहां पर उनका 1 महीने तक इलाज होता है। और वो अपनी डायरी में बताती हैं कि जब 4 लोग मिलकर उनका इलाज कर रहे थे, एंड जब वो उनके ऊपर ऐसे हाथ रखा करते थे, तो उनको इतनी गर्माहट फील होती थी कि ऐसा लग रहा था कि कोई चीरा लगा के उनका इलाज कर रहा है। एंड वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती हैं। एंड वो वहीं रहती हैं जापान में, एंड जापान में रह के वो सीखती हैं रेकी को पूरे एंड लेवल तक। एंड वो वापस आके वेस्टर्न कंट्रीज में रेकी को दूर दूर तक फैलाती है। एंड हवायो टकाटा ने एक और सिंबल का भी निर्माण किया था, जो कि हम आने वाले क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। हवायो टकाटा के बाद आते हैं विलियम ली रैंड, जिन्होंने होली फायर रेकी हम लोगों को सिखाया, जिसकी वजह से आज आप लोग ऑनलाइन बैठ के सीख पा रहे हो। अदरवाइज रेकी सिर्फ ऑफलाइन पॉसिबल थी सिखाना, ऑनलाइन पॉसिबल नहीं थी रेकी सिखा पाना। तो वी थैंक डॉक्टर विलियम ली रैंड ऑल्सो, जिनके वजह से ऑफलाइन भी, सॉरी, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी रेकी सिखाई जा रही है। अब जैसा कि आप लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके हैं, एंड ये सीरियसनेस को डॉक्टर मिकाओ उसुई ने भी पहचान लिया था कि लाइफ में लोग बड़े सीरियस होते हैं अपने रोजमर्रा के टेंशन से, आधे ज्यादा लोग ऐसे करके बैठे हुए हैं। ठीक है। तो उन्होंने ना लाइफ के 5 प्रिंसिपल्स लेकर आए वो रेकी के पहले, और ये फर्स्ट लेवल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट दिस डाउन। हमने जब लेवल 1 किया था तो बहुत लोगों ने इसका होमवर्क भी शेयर किया था। उन्होंने लाइफ के 5 प्रिंसिपल्स हमें सिखाए हैं। वैसे आज सुबह ही ना मेरा दिमाग बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था, मैं किसी को डांटने वाली थी, जोर से चिल्लाने वाली थी कि भाई नहीं होता काम, छोड़ दो, नहीं करना हमें काम। ठीक है, फिर मैंने अपने आप को शांत किया, बोला नहीं, आज अगर बोलते हो किसी को खराब लगेगा, तुम्हारा भी हाइपर होगा, शांति, कुछ चीजें शांत रह के सॉल्व की जा सकती। फिर मैंने अपने आप को शांत किया। 5 प्रिंसिपल्स ऑफ रेकी क्या है? फर्स्ट इज जस्ट फॉर टुडे आई विल लेट गो ऑफ एंगर, यानी कि आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगा या फिर नहीं करूंगी। जस्ट फॉर टुडे। एंगर से क्या क्या चीजें होती हैं? कहीं ना कहीं एंगर से हमारा टेम्पर हाई होता है, बीपी की प्रॉब्लम्स होती है, थायराइड के इश्यूज होते हैं, और भी जितनी प्रॉब्लम्स है ना, बैड, मतलब एक बार अगर आपने को गुस्सा आया या फिर आपने गुस्सा किया, फर्स्ट थिंग तो आपका काम खराब होगा। दूसरी चीज, बॉडी के सारे पैरामीटर्स अप एंड डाउन हो जाएंगे। आप एक रिपोर्ट कराओ गुस्सा आने से पहले, और एक रिपोर्ट कराओ जस्ट गुस्सा आने के बाद, पता चलेगा कि एक ही दिन में आप हॉस्पिटल पहुंच जाओगे, सारे पैरामीटर्स ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो एंगर एक ऐसी चीज है कि कहीं ना कहीं सबको पूरी तरीके से बर्बाद करके रख देती है। अगर एंगर को कंट्रोल करना सीख लिया जाए या फिर अपने आप को शांत रखना सीख लिया जाए, तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स यहीं पे शांत हो जाती है। इसलिए जब भी एंगर आए, अपने आप को बोलना है साइलेंस इज द बेस्ट की। क्योंकि कुछ लोगों के सामने दीवार पे सर पटक के कोई फायदा नहीं है। मेरे को एक चीज बता देना, आज तक आप लोगों ने बहुत बार गुस्सा हुए होंगे, मैं भी हुई होंगी, नो डाउट, इंसान हूं। ठीक है। बट अपने आप से पूछना ये चीज, आज तक गुस्से से आपका कोई भी काम बना है? कोई भी काम आपका गुस्से से सही तरीके से बना है? मेरा खुद नहीं बना, और काम खराब हो जाता है। सामने वाला पर्सन को बनाना अलग से पड़ता है, काम अलग से खराब हो जाता है, और अपना पैरामीटर्स भी अलग से खराब हो जाता है। अब आइदर मैंने इग्नोर करना सीख लिया है, या फिर मैंने शांत रहना सीख लिया है, या फिर मैंने बोला बाद में बात करूंगी जब दिमाग शांत हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों को आप, क्या हम गुस्सा क्यों करते हैं मेरे को बताना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक एग्जांपल देती हूँ, मम्मियाँ गुस्सा करती हैं बच्चों के ऊपर। ठीक है, पेरेंट्स गुस्सा करते हैं बच्चों के ऊपर। बट क्या गुस्सा करके बच्चे कभी सुधरे या फिर सीखे? नहीं, वो और ज्यादा इरिटेटेड, एजिटेटेड हो जाते हैं। प्यार से समझाना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस। एंड एक और तरीका होता है जब हम मतलब जब हम गुस्सा करते हैं, दैट इज जब हम किसी को समझाने की कोशिश करते हैं एंड वो समझ नहीं रहा होता है।
या फिर बोल सकते हो कि किसी को कोई बात मनवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अगर किसी को आप समझाने की कोशिश कर रहे हो, किसी की बुद्धि चेंज करने की कोशिश कर रहे हो जो कि नहीं समझ पा रहा है, तो आपके डांटने के बाद भी नहीं समझेगा। बेटर है कि दीवार पे आप सर ना मानो, ना मारो, जो जो कर रहा है उसको करने दो, एंड उसको प्यार से समझा दो, समझे तो भला, ना समझे तो भला। अगर प्यार से ना समझा तो गुस्से से क्या ही समझेगा कोई इंसान। दैट्स अ कहावत। तो फर्स्ट इज जस्ट फॉर टुडे आई विल लेट गो ऑफ एंगर, यानी कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, क्योंकि हमें अपनी चीजें, अपनी हेल्थ, अपनी सारी की सारी चीजें सही रखनी है। नेक्स्ट इज जस्ट फॉर टुडे आई विल लेट गो ऑफ वरी, यानी कि चिंता। आज के लिए मैं चिंता नहीं करूंगा, या फिर आज के लिए मैं चिंता नहीं करूंगी, वरी। अब देखिए, चिंता करना और प्लानिंग ऑफ लाइफ दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। चिंता करना एंड प्लानिंग ऑफ लाइफ आर टू ब्यूटिफुल एंड डिफरेंट थिंग्स। एक चिंता करना का मतलब होता है कि मेरा वेट बढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल, मेरा वेट बढ़ रहा है, मेरा वेट बढ़ रहा है, मेरा वेट बढ़ रहा है। ठीक है। अब मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? इस चिंता में आप और ज्यादा खाए जा रहे हो, डिप्रेशन में जाए जा रहे हो। और एक चिंता होती है कि मेरा वेट बढ़ रहा है। ठीक है। उसको चिंता नहीं बोलते, उसको प्लानिंग ऑफ लाइफ में काउंट होता है कि मेरा वेट बढ़ रहा है, ठीक है, मैं एक्सरसाइज करूंगी, मैं जिम जाऊंगी, मैं सुबह उठूंगी, मैं हेल्दी फूड्स खाऊंगी, मैं डाइट करूंगी। ठीक है। मैं एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करूंगी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स दूंगी अपने ऊपर। तो ये होता है प्लानिंग ऑफ लाइफ। मेरी जॉब चली गई है। ओके। अभी रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड की जॉब चली गई थी, बिकॉज रिसेशन का पीरियड आ रहा है। तो मैंने फर्स्ट ऐसे इंसान को देखा, मैंने उससे पूछा, तेरे को चिंता नहीं होती है, तेरे ईएमआईज है, होम लोन्स है, और तेरी जॉब चली गई है, इनकम नहीं है। तो बोला, देख, चिंता करके क्या ही होगा, ईएमआई अपने टाइम पे कटेगा ही, जॉब चली गई है। एक चीज कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। लिंक्डइन, जगह जगह प्रोफाइल्स, पोर्टफोलियोज, हर जगह उसने अप्लाई किया इंटरव्यूज के लिए, हर जगह उसने फॉर्म फिलअप्स की सारी चीजें की। उसने बोला कि मेरी मेहनत बहुत अच्छी है, मेरे को किसी भी दूसरे कंपनी में जॉब लग जाएगा, मेरे को बस प्लान करना है कि किस तरीके से वो आगे बढ़ना है। दिस वॉज वेरी ब्यूटिफुल। बहुत। एक होता है ना, चिंता चिंता, सारा दिन चिंता कर रहे, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। उसने क्या किया, प्लानिंग ऑफ लाइफ, एंड उसकी जॉब लग भी चुकी है, नेक्स्ट मंथ से उसकी ज्वाइनिंग है। दिस इज यू कॉल प्लानिंग ऑफ लाइफ। एक भी महीने की उसकी सैलरी ड्रॉप नहीं की, एक मंथ का नोटिस पीरियड होता है, उसके अंदर उसको नई जॉब मिल गई। एंड दिस इज हाउ लाइफ, हाउ ब्यूटिफुली वर्क्स। नेक्स्ट इज आई विल डू माई वर्क विथ ऑनेस्टी, यानी कि मैं अपना काम ईमानदारी के साथ करूंगा, या फिर करूँ, जो भी चीज आप कर रहे हो उसमें अपना 100% एफर्ट्स देना, यानी कि ईमानदारी के साथ चीजें करना, कोई भी चीज क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी आपको टास्क मिला, अब वो टास्क आपको दिया गया, फॉर एग्जाम्पल कि ये टास्क आप कंप्लीट करो 1 हफ्ते के अंदर, आपका 3 दिन में हो गया, लेकिन आपने उसको सबमिट 7 दिन बाद किया। अब बाकी के 4 दिन आपने क्या किया? क्या आपने उस 4 दिन को अच्छे से यूटिलाइज किया, अपने स्किल्स को अच्छे से यूटिलाइज किया, या फिर अपने 4 दिन गेम खेलने में बिता दिए? नाउ वन मोर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू शेयर। ठीक है। आई हैव अ फ्रेंड इन इन आईटी सेक्टर, आप बोल सकते हो। एंड आईटी सेक्टर्स में यूजुअली क्या होता है कि उनकी अच्छी खासी सैलरी होती है, एंड जो काम उनको दिया जाता है उसका दिमाग इतना अच्छा चलता है कि जो काम उसको दिया जाता है उसका काम एक ही दिन में हो जाता है, जो 7 दिन का काम होता है 2 दिन में ही हो जाता है। अब वो बाकी के दिन क्या करता है, बाकी के दिन किसी और कंपनी में कोई फ्रीलांसिंग कर रहा होता है, कुछ और जॉब कर रहा होता है, एंड वो जहाँ पे उसकी सैलरी महीने की 2.5 लाख है, वो महीने के 5 लाख कमा लेता है अदर टास्क करके। तो यहाँ पर उसने काम क्या किया, ऑनेस्टी के साथ, है ना, उसको 7 दिन में कंप्लीट करना है तो वो 5 दिन में सबमिट कर देता है, दूसरा काम ले लेता है। करंट जॉब में भी उसका धड़ाधड़ प्रमोशंस होते जा रहे हैं, और वो बाहर भी काम कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड डूइंग योर वर्क विद ऑनेस्टी। कभी कभी क्या होता है कि हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, पढ़ रहे होते, साइड में गेम भी खेल रहे हो, तो मम्मी ने पूछा क्या कर रहे हो, मैम गेम खेल रहे, बट बोल रहे पढ़ रहे, तो दिस इज नॉट ऑनेस्टी।
अगर आप ऑनेस्टी के साथ अपना सारी की सारी चीजें करते हो, सारे के सारे काम करते हो, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप लाइफ में आगे बढ़ने का काम कर रहे हो। तो ये हमारा थर्ड प्रिंसिपल है कि हर चीज को ऑनेस्टी के साथ करना। बिकॉज बोलते हैं ना, जो मेहनत करता है, जो ऑनेस्टी के साथ अपनी चीजें करता है, उसको सफलता जरूर मिलती है। फोर्थ इज आई विल बी ग्रेटफुल फॉर ऑल माई ब्लेसिंग्स। ग्रेटफुल फॉर ऑल माई ब्लेसिंग्स का मतलब होता है कि आपके घर में आपको जो भी चीजें मिली है उसके लिए ग्रेटफुल रहना। आपके लाइफ में आपको जो भी चीजें मिली है उसके लिए कृतज्ञता रखना, या फिर सॉरी आभार प्रकट करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सभी लोगों के पास पंखा होगा, लाइट होगा, टीवी होगा, ठीक है, जिससे आप ज्वाइन कर रहे हो, फोन होगा। तो उन सभी लाइफ में आपको जो भी चीजें मिली है उस सब के लिए थैंकफुल होना, भगवान जी को, अपने आसपास के लोगों को, कि मुझे ये चीज मिली है। बिकॉज अगर आप बाहर जाके देखोगे, बहुत लोगों को लाइक दो वक्त की रोटी या फिर खाना भी नसीब नहीं होता है। अगर आपको तीन वक्त की रोटी, खाना, हर चीज अच्छे से नसीब हो रहा है, दैट मीन्स कि यू शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड। सो कृतज्ञता का भाव रखना। एंड फिफ्थ इज आई विल बी काइंड टू एवरी लिविंग बींग्स। यानी कि मैं सभी जीव जंतुओं के प्रति करुणा का भाव रखूंगा या फिर रखूंगी। यानी कि सबके साथ आप एक समान बिहेव करोगे एंड पॉजिटिव बिहेव करोगे, आदर सम्मान के साथ। अब यहाँ पर ना एक एग्जांपल देती हूँ, सबके साथ प्रेम के साथ बिहेव करना और पॉजिटिव बिहेव करना। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे ना मैं लेडीज पे एग्जाम्पल पहले दूंगी, क्योंकि ये ना मैंने लेडीज में और खुद में भी बहुत ज्यादा पाई थी पहले। हम लेडीज की एक आदत होती है, मैं हम करके बोलूंगी क्योंकि मैंने भी बहुत की है। ठीक है, हम लेडीज की एक आदत होती है, जहां भी हमारी लड़कियों का ग्रुप बनता है या फिर औरतों का ग्रुप बनता है, सबसे पहले एक ही चीज होती है, चुगली। शायद लड़कों के ग्रुप्स में भी होते होंगे, बट मुझे उनका नहीं मालूम, मुझे सिर्फ अपना मालूम है। एक चीज बड़ी कॉमन होती है, चुगली। ठीक है, बुराई। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आप अपने पार्टनर की बुराई कर रहे हो, अगर आप अपने लव्ड वंस की बुराई कर रहे हो, तो आप क्या जनरेट कर रहे हो? नेगेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी। बुराई इज अ नेगेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी ना। एंड वो नेगेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी जब आपकी क्लैश करती है, तो यूनिवर्स में भी आप उस पर्सन को भी एक तरीके की नेगेटिव वाइब्रेशंस ही सेंड कर रहे हो। वो नेगेटिविटी नेगेटिविटी में क्लैश होगी। आपने अपने पार्टनर के बारे में या फिर अपने फैमिली के बारे में एक बुराई बोली, आपका दोस्त अपनी फैमिली के बारे में एक बुराई बोलेगा, फिर उसका दूसरा दोस्त अपनी फैमिली के बारे में एक, एंड पूरा माहौल नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप अपने पार्टनर या फिर अपनी फैमिली के बारे में एक पॉजिटिव चीज बोलते हो, तो सामने वाला पर्सन भी एक पॉजिटिव चीज बोलेगा, एंड पूरा माहौल पॉजिटिव हो जाएगा। इनफैक्ट आपकी वाइब्रेशन सामने वाले के प्रति भी पॉजिटिव होंगे, क्योंकि वॉट यू गिव इज वॉट यू अट्रैक्ट। ये लाइफ में एक रूल हमारा चलता है कि वॉट यू गिव इज वॉट यू अट्रैक्ट। तो ये 5 प्रिंसिपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। ये बेसिक चीजें हैं जो हम सभी को आना चाहिए, और इससे ही लाइफ में ना जो एनर्जी, बिकॉज एनर्जी ना, हमारी बोली, हमारी वाणी, हर चीज में एनर्जी होती है। अब एक चीज मेरे को बताना, यहाँ पर प्रेमानंद महाराज जी के वीडियो सभी लोग देखते होंगे, उनको फॉलो सभी लोग करते होंगे, क्योंकि आए दिन उनके रील्स आते होंगे। वो कैसे बात करते हैं? जो शराब पी के जाते हैं, जो गलत हरकत करके जाते हैं, जो नॉन वेज खाते हैं, सभी लोग वहां पे जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एकदम शुद्ध पवित्र होके वहां पर जाता है। लेकिन वो सबसे कैसे बात करते हैं? समभाव से सबसे बात करते हैं, एक ही भाव से सबसे बात करते हैं कि हम हाथ जोड़ रहे हैं, छोड़ दो, ये सारी चीजें, गंदे आचरण, गंदी चीजें ना करो। सबसे वो एक ही करुणा का भाव रख के सबसे बात करते हैं। तो मिकाओ उसे भी यही बोल रहे हैं, आदर सत्कार करुणा का भाव रख के सबसे बात करना। मैं चाहूंगी कि आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, एंड कल के लिए आप लोगों का एक ही होमवर्क है। ये जो मिकाओ सुई के जो 5 प्रिंसिपल्स है, इसको अपनी हैंडराइटिंग में, अपने शब्दों में आप लिखें, एंड एक अच्छे से पेपर में कलरफुल पेन से इसको लिखकर अपनी टेबल के पास इसको रखें। क्योंकि आज मैंने आपको पढ़ा दिया है, कल आप फिर इसको भूल जाओगे। तो ये बेटर, अगर आपके टेबल पे रहेगा तो आपको याद रहेगा। एंड सभी लोग इस होमवर्क को करें, दोपहर की बैचेस ने भी किया है,
ग्रुप में एक ही एडमिन है, होमवर्क को करने के बाद आप मुझसे शेयर कर सकते हो। ठीक है, अपना होमवर्क तो एक होमवर्क है, कल के क्लास के पहले करके रखना है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें एंड इसको अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में आपको अच्छे से ब्यूटीफुली एक पेपर पे लिख के अपने टेबल के पास रखना है और उसकी फोटो क्लिक करके मेरे को सेंड करनी है। ठीक है, सभी लोग एक फोटो क्लिक कर ले। डन। चलिए, अब सब लोग कॉपी एंड पेन निकाल लेंगे। मैं एक आप लोगों को सिंबल बताने जा रही हूँ। कॉपी एंड पेन निकाल लेंगे, एक सिंबल आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ। वो सिंबल आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है, कल के हीलिंग के क्लास में अट्यूनमेंट के बाद हम लोग इस सिंबल को यूज कैसे करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, कैमराज ऑन कर ले सभी लोग। स्क्रीन दिख रही है सबको? ये देखिए, आपको इस तरीके से ऐसे 7 बनाना है एंड इसके बाद आपने सर्कल्स बनाने हैं इस तरीके से। ठीक है, 7 बनाना है। इसको बोलते हैं लॉन्ग चौकुरे। ठीक है, सभी लोग अपने कॉपी पर बनाएंगे इसको। पहले 7, फिर उसके बाद सर्कल्स। 5 के ऊपर आप सर्कल्स बना सकते हो, 5 से कम सर्कल्स नहीं बनाने। 1 2 3 4 5। ठीक है, जैसे कि 5 सर्कल्स है, 5 से ज्यादा आप चाहो तो जितना भी बना सकते हो, बट 5 से कम नहीं बनाना है। डन। इसको हम बोलते हैं लॉन्ग चौकुरे। अपने नोटबुक्स में लिख लीजिए। लॉन्ग चौकुरे। ये आपके ऑरा को क्लेंजिंग करने के काम आता है, प्लस आपके घरों में अगर जो कोने हैं वहां पर क्लीनिंग करने के काम आता है, प्लस लेवल 1 में आप बोल सकते हो कि ऑरा को एनहांस करने में और अपने आप को चार्ज एंड एनर्जाइज करने में काम आता है।
हीलिंग। रेकी हीलिंग। हीलिंग की अगर मैं बात करूं तो हम सभी के अंदर ना हीलिंग कैपेसिटीज और हीलिंग पावर होती है। कौन कौन ये मानता है कि हम सभी के अंदर सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी या फिर पावर ऑलरेडी रहती है? कौन कौन ये मानता है कि सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी एंड सेल्फ हीलिंग पावर हम सबके पास रहती है? एग्जाम्पल, जो लोग नहीं मानते चलो उनके लिए मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ। जो लोग नहीं मानते या फिर उनको कोई डाउट है, आपको कोई माइनर सा कट या फिर वाउंड लग जाता है, माइनर सा, ठीक है, और आपको रेकी वेकी कुछ नहीं आता, कोई ऊर्जा शक्ति ऊर्जा पावर नहीं आता, नॉर्मल से कट हो जाता है। अभी सुबह मेरे को ना एक नॉर्मल सा कट हो गया था, मतलब सेफ्टी पिन लगाते तो सेफ्टी पिन से ही कट गया था, एंड वो ऑटोमेटिक हील हो गया। हमारे जो भी नॉर्मल से खरोच वरोच आते हैं, हम कोई बोरोलिन वगैरह भी नहीं लगाते, वो ऑटोमेटिकली हील हो जाते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी बॉडी में कुछ ऊर्जा शक्ति है, कुछ चीजें हैं जिसके वजह से वो ऑटोमेटिक हीलिंग चीजें चल रही है। लेकिन जब हमारे बॉडी में कुछ मेजर डिजीज हो जाती है, मेजर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो तब हमारी ऊर्जा शक्ति या फिर प्राण ऊर्जा उतनी नहीं रहती है कि हम उसको हील कर सके। फिर वो नेगेटिविटी, क्योंकि वो डिजीज नेगेटिविटी की वजह से हुई है, तो फिर वो नेगेटिविटी हम पे हावी हो जाती है, एंड वहां पर कहीं ना कहीं हमें एक रोल प्ले करना पड़ता है। तो जब आपकी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक हीलिंग पावर है, देखो, अगर आप पूछोगे कि रेकी से बड़ी बड़ी डिजीजेस ठीक हो सकती है, कैंसर ठीक हो सकता है, ट्यूमर ठीक हो सकता है, और भी बड़ी 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 डिजीज ठीक हो सकती है, तो देखो रेकी से ना ईच एंड एवरीथिंग ठीक हो सकता है। बिकॉज रेकी वर्क्स ऑन द चैप्टर ऑफ पॉजिटिविटी, एंड योर डिजीज पैटर्न और एनीथिंग इन द वर्ल्ड वर्क्स ऑन द पैटर्न ऑफ, बोल सकते हो कि लाइक, सॉरी, रेकी वर्क्स ऑन द पैटर्न ऑफ पॉजिटिविटी एंड एनी डिजीज वर्क्स ऑन द पैटर्न ऑफ नेगेटिविटी। एंड रेकी उस जगह को, उस चीज को, काफी सारी चीजों को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। जो एनर्जी होती है, ठीक है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि एनर्जी, ऊर्जा को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, ऊर्जा को चेंज किया जा सकता है, नेगेटिव ऊर्जा से पॉजिटिव ऊर्जा में चेंज किया जा सकता है। तो जिस जगह की ऊर्जा आपकी नेगेटिव है उसको पॉजिटिव ऊर्जा में चेंज किया जा सकता है। एंड जब वो पॉजिटिव ऊर्जा में चेंज होती है तो ऑटोमेटिकली बॉडी में चेंजेस होना शुरू हो जाती है। अगर यहाँ से इसकी मैं तुलना साइंस के साथ करूं, तो ऐसा देखा गया है कि साइंस हर एक्सपेरिमेंट को पास करती है, लेकिन जब प्राण ऊर्जा चली जाती है तो फिर साइंस भी कुछ नहीं कर पाती है। ठीक है, तो देर इज अ लाइफ फोर्स, देर इज एन एनर्जी फोर्स, और इस सभी एनर्जी फोर्स की जिसकी भी मैं बात करूं, उन सभी को आप कल फील करोगे। कल का अट्यूनमेंट का आप लोगों को प्रोसेस बता देती हूँ कि कल के अट्यूनमेंट के लिए आप लोगों को क्या क्या चीजों की नेसेसिटी होगी। चाहे तो लिख सकते हैं या फिर आप दिमाग में भी रख सकते हैं। कल का अट्यूनमेंट फॉर्म आपको बैठ कर लेना है, सबसे बेस्ट फॉर्म अट्यूनमेंट बैठ कर ही लेना होता है। 15 मिनट्स की अट्यूनमेंट होगी, 15 to 16 मिनट्स की अट्यूनमेंट होगी, जहां पर आपको रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है। जो लोग स्ट्रेट नहीं बैठ सकते वो लोग हिलान दे देंगे कहीं पर, या फिर पीछे एक कुछ लगा लेंगे, तकिया वगैरह। चेयर पे बैठ के अट्यूनमेंट ले सकते हैं तो सबसे बेस्ट है। और अगर आपके चेयर में ऐसा बैक सपोर्ट नहीं है तो आप पीछे बेड के साइड कर ले या फिर उसको दीवार के साइड कर ले। आलती पालती मारकर नहीं बैठना है, झुलाकर पैरों को बैठे, इसलिए हम बोलते हैं चेयर पे बैठ के ट्यूनमेंट। अब पैरों में डायरेक्ट अर्थिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि पैरों में आप रबड़ के चप्पल पहन सकते हो, या फिर पैरों के नीचे आप कोई तकिया, कोई मोटी सी चादर रख सकते हो, डायरेक्ट अर्थिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज एनर्जी वरना नीचे चली जाएगी, आपके रूट चक्र में कल स्थापित होगी एनर्जीज। दूसरी चीज है, टेबल पे बैठ रहे हो या फिर जहां पे बैठ रहे हो, आसपास आपके धूप बत्ती, दिया, ये दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। अगर आप स्मोक से, आपको एलर्जिक है या फिर स्मोक अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम है, तो आप धूप बत्ती स्किप कर सकते हो, आप डायरेक्ट दिया जला सकते हो। मैं लास्ट में चौखुरे दिखा दूंगी, आप दिया जला सकते हो। धूप बत्ती एंड दिया इज ऑप्शनल बट स्टिल नेसेसरी, अगर आप रख सकते हो देन प्लीज डू। इट विल एनहांस द एक्सपीरियंस ऑफ योर अट्यूनमेंट, आपके अट्यूनमेंट की एक्सपीरियंस को एनहांस करने में हेल्प करेगा।
अच्छा, इसके अलावा एक ग्लास ऑफ वाटर आप रखोगे जो कि अट्यूनमेंट के बाद आपको पीना रहेगा। ड्रिंकिंग ग्लास ऑफ वाटर आप रखोगे, और कोई भी होली बुक या फिर कोई भी लाइक भगवान जी की फोटो, दोनों में से कोई भी एक, आइदर कोई होली बुक या फिर भगवान जी की फोटो। अगर आप जो लेडीज है अगर वो पीरियड्स में है तो भी वो अट्यूनमेंट ले सकती है। दिया नहीं जला सकते, आप कैंडल लेकर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, इवन आई बर्न कैंडल्स। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक नेसेसिटीज हैं जो आपको कल के क्लास में लगेंगी अट्यूनमेंट में। और ये जो सिंबल आपको दिया है इसको आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है। कल के क्लास में हम लोग दो चार चीजें सीखेंगे। फर्स्ट इज अट्यूनमेंट, उसके बाद रेकी एनर्जी को कैसे कॉल करते हैं। ठीक है। रेकी एनर्जी को कैसे कॉल करते हैं और कैसे हम अपनी बॉडी की हीलिंग करते हैं, किस तरीके से। कल हम थोड़ा सा शॉर्ट एंड सिंपल फॉर्म ऑफ हीलिंग सीखने वाले हैं जिसमें हम ऑरा क्लेंजिंग, ऑरा को रिपेयर एंड कहीं ना कहीं किस तरीके से अपने सेवन चक्रास को चार्ज एंड एनर्जाइज करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है। कल की क्लास थोड़ी सी और लंबी होगी, जैसे आज 1 घंटे में क्लास खत्म हो गई है, बट कल की क्लास अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो कि लाइक 1.5 घंटे तक खींचेगी, यानी कि 8 बजे हम शार्प शुरू कर देंगे। 10 मिनट पहले आपको लिंक्स आ जाएंगी, प्लीज अट्यूनमेंट में देर से मत आए। 8 बज के 1 मिनट पर हम अट्यूनमेंट स्टार्ट कर देंगे, 10 मिनट पहले आपको लिंक्स आएगी। एंड क्लास अराउंड 9:40 तक चलेगी। ठीक है, कल की क्लास थोड़ी सी 1.5 घंटे के अप्रोक्स जाएंगी। आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को सेवन चक्रास के बारे में बता देना चाहती हूँ, सो दैट कल का जब मैं क्लास करवाऊँ तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो। ठीक है। हमारे बॉडी में ऐसे तो बहुत सारे चक्रास होते हैं, बट हमारी बॉडी में 7 मेजर चक्रास होते हैं। ठीक है। दैट इज, फर्स्ट इज योर रूट चक्रा, जहां पर आपका जो वजाइना का एरिया होता है, आपके जो प्राइवेट पार्ट्स का एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड रूट चक्रा। ठीक है। सिंबल मैं लास्ट में एक बार सबको दिखा दूंगी, दोज हु मिस्ड। दैट इज कॉल्ड द रूट चक्रा विच इज रेड इन कलर। ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेक्रल चक्रा। ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड इफ आई कैन शो यू विथ माई बोर्ड और विथ माई पिक्चर, अगर मेरे पास आसपास कहीं हो। जस्ट गिव मी। ये बोर्ड आप लोग सभी लोगों को दिख रहा है। ठीक है। दिस इज अ ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर। सबसे नीचे जो आपका प्राइवेट पार्ट्स का एरिया होता है इसको बोलते हैं हम लोग रूट चक्रा, विच इज रेड इन कलर। इसके ऊपर होता है आपका सेक्रल चक्रा, विच इज ऑरेंज इन कलर। रूट चक्रा आपका प्राइवेट पार्ट्स का एरिया होता है जो आपके पैरों के पोर्शंस को कवर करता है। किसी का अगर रूट चक्र डिस्टर्ब है, दैट मीन्स उसके पैरों में, उसके घुटनों में, उसके प्राइवेट पार्ट्स के एरिया में, किडनी में दिक्कतें होंगी। उसके बाद आता है हमारा सेक्रल चक्र, जो हमारा नाभि का एरिया होता है, हमारे इंटेस्टाइन्स, नी लोअर किडनी, लोअर बैक, बैक पेन, ये सारी चीजों को कवर करता है। एंड आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट इज ऑरेंज इन कलर, सेक्रल बोलते हैं, सेक्रल चक्र। रूट चक्र के बाद सेक्रल चक्र। सेक्रल चक्र के बाद आता है आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, जो आपके पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पेट से रिलेटेड चीजें आपके सेक्रल चक्र पे आती हैं। सॉरी, सोलर प्लेक्सस चक्र पे आती है, विच इज येलो इन कलर। ठीक है। रूट चक्र, सेक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, विच इज येलो इन कलर, जिसमें कि आपकी पेट से जुड़ी हुई जितनी भी समस्या, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वहां पर आती है। उसके बाद आती है आपके हार्ट चक्र। हार्ट चक्र, हार्ट से रिलेटेड चीजें, विच इज ग्रीन इन कलर। उसके बाद आता है आपका थ्रोट चक्र, विच इज हमारा थ्रोट एरिया, ब्लू होता है इसका कलर। थ्रोट चक्र, थ्रोट चक्र यानी कि गले से रिलेटेड प्रॉब्लम, थायराइड, थैलेमस। उसके बाद आता है थर्ड आई चक्र, हमारा आज्ञा चक्र। थर्ड आई चक्रा मोस्टली बोल सकते हो, इसका कलर होता है इंडिगो। एंड थर्ड आई यानी कि ब्रेन से रिलेटेड सारी की सारी चीजें, आंखों से रिलेटेड, कानों से रिलेटेड। उसके बाद आता है आपका क्राउन चक्रा, विच इज पर्पल इन कलर। क्राउन चक्रा अगेन सर का ऊपर का हिस्सा। कल जब आपको अट्यूनमेंट्स दी जाएंगी तो मोस्टली आपके क्राउन चक्रा में सेंसेशंस होंगे।
आपके सर के ऊपरी हिस्सों में सेंसेशंस होंगी, बिकॉज क्राउन चक्रा से ही सारी की सारी एनर्जी आपकी क्राउन चक्रा से ही एंटर करती है। तो आपको क्राउन चक्रा में सेंसेशंस, विजुअलाइजेशंस होंगे। हमारे बॉडी में ये मेजर 7 चक्रास है, और जब ये डिसबैलेंस हो जाते हैं तो सारी की सारी बॉडी कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाती है। ठीक है। तो 7 चक्रास को किस तरीके से हील करते, चार्ज करते, ये फर्दर हम लोग क्लासेस में सीखेंगे, बट हम कल सीखेंगे कि किस तरीके से रेकी एनर्जी को चार्ज बुलाते हैं, एंड कैसे अपनी फुल बॉडी चार्जिंग हीलिंग, किस तरीके से अपनी फुल बॉडी चार्जिंग एंड हीलिंग करते हैं। ठीक है। एनी डाउट्स एंड क्वेरीज जो भी मैंने आज की क्लास में आप लोगों को पढ़ाया है, सिखाया है? किसी का कोई डाउट्स एंड क्वेरीज कल के अट्यूनमेंट्स को लेकर? आप चाहो तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी बैठ सकते हो अट्यूनमेंट के लिए। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, सिंबल आपने दिखाने को बोला था, तो मैं एक बार सिंबल दिखा देती हूँ जिन लोगों का मिस हो गया था नेटवर्क की वजह से। किसी का क्वेश्चन है? हाउ डज हीलिंग वर्क्स इन डिस्टेंस? ओके। जिस तरीके से, अच्छा, जिसने पूछा ना हाउ डज हीलिंग वर्क्स इन डिस्टेंस, come to my class tomorrow and you will know how does healing works in distance. Healing works in distance through intentions. ठीक है। थ्रू इंटेंशंस एंड थ्रू एडवांस्ड सिंबल्स। सिंबल्स के थ्रू, इंटेंशन के थ्रू हीलिंग वर्क्स इन डिस्टेंस। अच्छा, टेल मी वन थिंग, अभी आप मेरे से कनेक्टेड कैसे हो डिस्टेंस में? दिस इज लॉन्ग चौकोरे। आप ऐसे 7 बनाते हो एंड उसके बाद आप 5 सर्कल्स ड्रॉ करते हो। ठीक है। अभी मुझे बताना, आप में से कनेक्टेड कैसे हो डिस्टेंस में? थ्रू इंटरनेट? कैन यू सी इंटरनेट की वायर्स, तार सब तो वायरलेस है। तारे दिख रही है आपको इंटरनेट की? हाँ या ना? नहीं दिख रही ना? वायरलेस है ना? तो हीलिंग भी इज ऑल्सो वायरलेस कनेक्शन। और पूछो। हीलिंग इज ऑल्सो वायरलेस कनेक्शन। आईटी सेक्टर वालों ने कोडिंग की है। हमने यहाँ से वायरलेस कनेक्शन बनाने के लिए डॉक्टर मिकाऊ सुई ने डिवाइन के साथ वायरलेस कोडिंग की थी। और वायरलेस कोडिंग क्या है? जो आपको हम सिंबल सिखाएंगे, आज एक सिंबल दिया है, कल अट्यूनमेंट होगी, उसके बाद देखना कि कैसे काम करती है। हम दूर से आपको देंगे ऊर्जा, एंड आपको फील होगा, आप वहां पे जाके मैजिक परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है। तो जस्ट लाइक योर सिस्टम जूम इज वायरलेस, कॉलिंग इज वायरलेस, दिस इज ऑल्सो वायरलेस। एंड इफ यू वांट टू लर्न दिस कोर्स, कोडिंग का सिस्टम, come to my class tomorrow to see the system of wireless connection of distance healing and attunement. ठीक है। ये वायरलेस कनेक्शन बाय द वे डॉक्टर, सॉरी, विलियम ली रैंड के वजह से पॉसिबल हो पाया है, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया था पहले, एनर्जी ट्रांसमिशन सिखाना सिर्फ वाया वाया फेस टू फेस होता था, बट ड्यू टू होली फायर रेकी, डॉक्टर विलियम ली रैंड का कहना था कि एनर्जी कैन ट्रैवल थ्रू डिस्टेंस ऑल्सो। अगर हम डिस्टेंस में हीलिंग दे सकते हैं तो हम डिस्टेंस पे अट्यूनमेंट भी दे सकते हैं। तो तब से डिस्टेंस अट्यूनमेंट आया, एंड थैंक्स टू हिम दैट वी कैन टीच ऑनलाइन ऑल्सो रेकी नाउ। ठीक है। ओके, आई गेस और कोई क्वेश्चन है किसी का? एनी कनेक्शन विद रेकी, पीएलआर एंड आकाशिक रिकॉर्ड्स? ओके। आपका 19 ईयर्स का बेटा है, हाँ। 5 ईयर्स के अबव जितने भी लोग हैं वो सीख सकते हैं रेकी। ऐसे बच्चे भी सीख सकते हैं, बट 5 ईयर्स एंड अबव, 5 to 7 ईयर्स एंड अबव हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो लिखने की, सिंबल्स को याद करने की कैपेसिटी, क्षमता उनमें आ जाती है। इसलिए हम बोलते हैं कि 5 ईयर्स एंड अबव, जब जब से आपको समझने बूझने की जो ताकत है वो रहती है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। एनी एज ग्रुप, नो रिलीजन बाउंड्रीज, नथिंग। एनी कनेक्शन विथ रेकी एंड आकाशिक रिकॉर्ड्स? सी द पर्सन, अगर आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेटेड है, ठीक है, आपके पास स्पिरिचुअलिटी की पावर है, यू कैन एक्सेस योर आकाशिक रिकॉर्ड्स वेरी इजीली। ठीक है। तो कनेक्शन नहीं बोलूंगी, बट हाँ, वाया वाया कनेक्शन है, बिकॉज जब आपका सिस्टम मजबूत रहेगा, जब आपके पास ऊर्जा शक्ति रहेगी, तो आप किसी भी टाइप ऑफ मेडिटेशन, जैसे पीएलआर भी हो गया, जैसे आकाशिक भी हो गया, तो आप वो सारी एनर्जीज के थ्रू बड़ी इजीली कनेक्ट करते हो, अगर आप चक्रा सिस्टम वाइज एक्टिवेटेड हो।
रेकी हीलिंग टाइम इमोशनल क्यों हो जाती हूँ मैं? अच्छा, ये किसी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। बहुत सारे टाइम रेकी की हीलिंग या फिर अट्यूनमेंट्स के वक्त ऐसा देखा गया है कि पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अब बताओ क्यों होते हैं इमोशनल? हार्ट चक्रा। दैट मीन्स कि आपके हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस हैं। ब्लॉकेजेस का मतलब ये नहीं कि हार्ट अटैक आ जाएगा। ब्लॉकेजेस का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्रा इज एम्प्टी, या फिर वहां पे इट्स हार्ट चक्र इज वेरी मच हैवी। कोई ऐसा पर्सनल बैगेज, इमोशनल ट्रॉमा, या फिर कोई ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा खाए जा रही है, एंड दैट इज व्हाई यू आर फीलिंग हैवी इमोशनल। ठीक है। अब भगवान के पास जाने के बाद भी अगर आप देखोगे तो बहुत लोग ना बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। क्यों? बिकॉज हम सभी लोग ना डिवाइन से कनेक्टेड है, और डिवाइन से कनेक्शन कहाँ है? हार्ट से है। और जब हमारा हार्ट दिल कोई और दुखाता है तो फिर भगवान जी के पास हम रोने जाते हैं, या फिर वो चीज वहां जाके हल्की होती है, हमारा हार्ट चक्र हील होना शुरू होता है, एंड वापस से वो डिवाइन कनेक्शन लेना शुरू होता है। ठीक है। एंड इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल, नो प्रॉब्लम। मैम, विल द रिकॉर्डिंग्स ऑफ टुडेज एंड टुमारोज, आज की रिकॉर्डिंग मिलेगी आप लोगों को। कल की रिकॉर्डिंग हालांकि आई वुड नॉट लाइक टू शेयर। ठीक है। कल की रिकॉर्डिंग, सो प्लीज डू अटेंड इट लाइव। पर्सनल क्वेश्चन नहीं, यार सिर्फ कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन। चलो। किसी ने बोला कि मेरे को बहुत ज्यादा उबासियाँ आती है जब मैं हीलिंग करती हूँ, या फिर जब भी कोई भी अट्यूनमेंट फॉर्म्स लेती हूँ। तो देखो, उबासियाँ आना इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। अगर बॉडी के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी तो नींद आएगी। ठीक है। आपको उबासियाँ आएंगी। ओके गाइज, आई गेस आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। सभी लोग जाइए, डिनर विनर कर लीजिए। कल का क्लास में थोड़ा सा टाइम लेकर आइएगा, बिकॉज कल 8 PM शार्प स्टार्ट हो जाएगी क्लास। आई विल गिव द लिंक एट 7:30 ओनली, एंड 9:40 तक क्लास चलेगी। 9:30 to 9:40 हो सकता है, इतना तक एक्सटेंड करेंगी। ठीक है। 9:30, 9:40 लेकर चलो। Okay, guys, that's it for today. Let's meet tomorrow. Radhe Radhe to everyone.